सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और केजरीवाल में फिर जंग। बसी पर फ्लैट कब्जा करने का आरोप। भड़के बसी का जवाब, बेईमानों को भेजूंगा कब्रिस्तान। मुंबई में पत्रकार बालाकृष्णन को धमकी। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने फोन पर दी धमकी। दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी में शामिल होने को लेकर धमकाया। राज्यसभा में वीके सिंह और राम मंदिर मुद्दे पर जंग हुई तेज। दलितों पर जनरल और राम मंदिर पर संघ प्रमुख के बयान पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली में विधायकों का वेतन बढ़ने पर सियासी जंग तेज। अब दिल्ली के विधायकों को पीएम से ज्यादा मिलेगी सैलरी। सड़क पर उतरी कांग्रेस। चेन्नई बाढ़ पर गृह मंत्रालय ने की बैठक। रेलवे, डिफेंस, मौसम विभाग के अधिकारी हुए शामिल। बारिश रुकने से नदियों का जलस्तर घटा, राहत के काम तेज। चेन्नई के एमआईओटी अस्पताल में 18 मरीजों की मौत। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव का बयान, मरीजों की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं। बाढ़ के समय 75 मरीज थे वेंटिलेटर पर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ऑपरेशन के दौरान हुई लापरवाही। 31 लोगों की आंखों की गई रोशनी। लापरवाही के आरोप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर निलंबित। सरकार ने जांच के लिए टीम गठित की। और खराब शुरुआत के बाद कोटला टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए 334 रन। रहाणे ने लगाया शतक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को पहली कामयाबी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य हैं पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। विषय हमेशा की तरह बेहद ही खास है और दोपहर के कार्यक्रम की खासियत ये होती है कि महिलाएं जो हैं बिल्कुल टेलीविजन के सामने से नहीं हटती हैं और हमारे कार्यक्रम के साथ उनका लगाव, उनका प्यार इतना ज्यादा है, तो उन्हीं के लिए आज की खास सौगात है। जी हाँ, आप महिलाएं जो कि सशक्त हैं, हम महिलाएं सशक्त हैं और हर काम को करने में सक्षम हैं, काबिलियत है हम में, लेकिन क्या वजह होती है कि परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कई बार हमारी खुद की खुशियां, हमारे खुद के ख्वाब जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। खुशियों पर कहीं ना कहीं वार हो जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो इतनी बढ़ जाती हैं उनका। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि क्या वजह हो जाती है कि तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्यों परिवार की जिम्मेदारियां ही निभाती रह जाती हैं और अपने बारे में नहीं सोच पाती हैं महिलाएं? ये बात बिल्कुल सही है और
जहां पे महिला सशक्त है, मजबूत है, वो घर, वो देश अपने आप में मजबूत है। बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है और शादी के बाद शिक्षा अधूरी रह जाती है, यहाँ तक कि अगर उनका कोई कैरियर है, वो कैरियर भी अधूरा रह जाता है। तो कारण कई बार जिम्मेवारी भी हो जाती है और जिम्मेवारी से भी बड़ा कारण ग्रहों का प्रभाव होता है कि कुछ एक ग्रह ऐसे होते हैं कि आप ससुराल गई, पति के संरक्षण में गई, उस परिवार में जाते ही अननेसेसरी कुछ ऐसी जिम्मेवारियां आ जाती हैं कि आप अपना काम नहीं कर पाती, अपना एजुकेशन भी पूरा नहीं कर पाती और कैरियर भी आपका अधर में रह जाता है। मन मसोच के जिंदगी जीना पड़ता है, बार बार सोचती हैं कि मैंने भी कुछ किया होता। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में बताएंगे कि कौन सा वो ग्रह है, क्या कारण है और क्या उपाय है, ताकि जो मन में एक कुंठा हो गया है कि मैं पढ़ नहीं पाई, मैं अपना कैरियर बना नहीं पाई, ये ग्रहों का उपाय कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, तो अपनी इच्छाओं को मारकर अब आप नहीं जिएंगी, बल्कि आपके परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा और जो आप चाहती हैं करना उसे आप बड़े ही खुशी से कर पाएंगी। लेकिन चलिए उससे पहले आप सबको सुनवाते हैं आज की दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही हमारे कष्ट मिट जाते हैं और साथ ही साथ सुख, चैन, सुकून हमें प्राप्त होता है। आज की दिव्य स्तुति भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का ध्यान करके आप ये सुनिए। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावाहम जपम नित्यम क्षयम परम शिवम। मतलब कि आदित्य का नाम इतना परम और पावन है कि इनके नाम से, इनको हृदय में धारण करने से सारे शत्रु, सारे आपके किए हुए पूर्व जन्म के जो भी अक्षम्य पाप होते हैं उनका विनाश होता है, दोषों का विनाश होता है और जहां भी आप जाते हैं वहां पर आपकी जय होती है और हमेशा ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहती है। तो सूर्य, भगवान सूर्य का, आदित्य, भगवान आदित्य का एक ऐसा ये शब्द ही अपने आप में मंत्र है, इनके ध्यान से कहीं भी आप असफल नहीं हो सकते। जी हाँ, आगे आप सबको बताएंगे महिलाओं को कि कौन से वो ग्रह हैं जिनकी वजह से आप शादी के बाद नौकरी नहीं कर पाती हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, आगरा से विजय लक्ष्मी जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम है कल्पना तिलक जी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/7/87 जी। जी। आगरा का जन्म है जी। और समय? और समय है 5 जुलाई की रात 12 और 1 के बीच में। 12 और 1 के बीच में। जी जी। जी। मेरी बेटी PhD कर रही है चंडीगढ़ से। जी। तो अब संडे वाले दिन मेरी बेटी को एक लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। जी। और मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, कहीं बात नहीं बन पा रही। क्या इस संडे को जो लड़के वाले आ रहे हैं वहाँ बात बन जाएगी या नहीं बनेगी? और मेरी बेटी से इनका विवाह हो पाएगा? कैसा रहेगा ये रिश्ता और उसका वैवाहिक जीवन आगे कैसे रहेगा? मेरी बेटी की PhD पूरी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, आगे जॉब कर पाएगी नहीं? पूरा मुझे डिटेल में बताइए पंडित। जरूर। देखिए, मीन लगन की कुंडली है, तुला राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा चल रही है, लग्नेश की महादशा है, अच्छी महादशा है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और अभी जो समय चल रहा है, हाँ, 26 नवंबर से समय बहुत उपयुक्त चल रहा है शादी विवाह के लिए। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, हर चीज अच्छा होगा। और दूसरी चीज कि पढ़ाई की बात करें तो मंगल नीच के बैठे हैं विद्या भाव में, हो सकता है कि कुछ अड़चने आ जाएं, लेकिन इसके लिए हम इनको यही कहेंगे कि मूंगा धारण करवाइए, विद्या में भी आगे बढ़ेंगी, कामकाज भी सही रहेगा और गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा। इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं कि इनको बोलिए कि जब भी स्नान करें पानी में हल्दी डालकर स्नान करें और पूरब की ओर मुख करके स्नान करें, माँ गंगा का ध्यान करें, मनोकामना पूरी होगी। जी हाँ,
और चलिए अब आप सभी महिलाओं को बताते हैं कि क्या वजह हो जाती है कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही करती रह जाती हैं। क्या वजह हुई, कौन से ग्रह से जिम्मेदार हुए जिनकी वजह से शादी के बाद आप नौकरी नहीं कर पाई? कुंडली में कुछ तो ऐसा होता है, ग्रहों का कुछ तो ऐसा प्रभाव होता है कि शादी के बाद आपका इच्छा मन में ही रह जाता है। अगर कुंडली में सप्तमेश अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं या दूसरे भाव के स्वामी ठीक नहीं है, नीच के हों या पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, या बृहस्पति कुंडली में राहु मतलब बृहस्पति की स्थिति सही ना हो, राहु हो बृहस्पति के साथ, मंगल ठीक ना हो, तब क्या होता है कि शादी के बाद अगर आप शादी के पहले नौकरी कर रही हैं और शादी के बाद छूट जाती है, शादी के बाद आप अच्छा कैरियर होते हुए भी कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाती, नौकरी नहीं मिल पाती, आप अपना एक इंडिपेंडेंट पहचान नहीं बना पाती, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह आपकी कुंडली में कारक हो जाते हैं। जी हाँ, और कई बार हम देखते हैं आचार्य जी कि शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करती हैं महिलाएं और नौकरी छोड़ देती हैं, बावजूद इसके भी परिवार का साथ नहीं मिल पाता है। गृहस्थ महिलाओं की अगर बात करें यहाँ पर, तो क्या वजह होती है, कौन से ग्रह ऐसा करवा जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, उपाय भी आपको देंगे ताकि जो है आप हर क्षेत्र में कामयाब हों और एक तरह से आप पूरे परिवार के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाए। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे जो लकी कॉलर हैं उनसे, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान पहले। हेलो जी हाँ, मैं एकता गोयल बोल रही हूँ। एकता गोयल जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं पानीपत से बोल रही हूँ। जी बधाई आपको आज की, आप लकी कॉलर हैं। जी नमस्कार, और पंडित जी को राधे राधे। नमस्कार। नमस्ते जी। एकता जी बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तारीख? जी 31 दिसंबर जी, सन 1971 जी, समय जी 12 बजे रात। 12 बजे? हाँ जी। ये दिन का है कि रात का? रात का। रात का, ओके। हाँ जी। और प्लेस? हाँ जी, डेट बर्थ प्लेस? हाँ जी, बुधवार। नहीं, जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान पानीपत। पानीपत। क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी उनको मतलब कोई भी वो व्यवसाय चल नहीं रहा इस टाइम, व्यापार उनका व्यापार नहीं चल मतलब पा रहा पैसे है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल भी हाथ में आते ही नहीं पैसे। जी ठीक। कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बनती है, शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और अभी की स्थिति में जो हम देख रहे हैं व्यापार में परिवर्तन आ रहा है, और इनका व्यापार 2016 मई से बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा, बहुत सही चलेगा, तो संयम बनाए रखें। और आपको हम उपाय बताते हैं, जरूर कीजिए, क्योंकि कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है चतुर्थ भाव में है और सूर्य अपने भाव से भी षष्ठम बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे लाभ होगा। और रविवार के दिन छोटे छोटे बच्चों में कुछ मिठाई बांटना शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, और आचार्य जी, हम जैसे कि आज का विषय हम लेकर आए हैं, महिलाएं जो हैं उनकी बात हो रही है, हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनके परिवार में उनका हक मिले, सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम देखते हैं, पहले के दौर की बात करें तो बच्चे कहते थे कि मम्मी आप घर में क्यों नहीं थी, हम घर पहुंचे तो आप थी नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि आज मम्मी आप घर पर हो, आज आप ऑफिस नहीं गई हैं, यानी कि बदलाव आया है कहीं ना कहीं सोच में। और बच्चों की सोच इतनी पवित्र, जिस तरह की उनकी अच्छी भावनाएं उनके मन से निकल रही हैं अपनी मम्मी को लेकर, अपनी बड़ी बहनों को लेकर के, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं फिर भी कुछ परिवार के बड़े सदस्य हैं जिनकी सोच अभी भी विकसित नहीं हो पाई है, वो वहीं तक सीमित है कि नहीं, घर की महिलाएं हैं तो वो घर में ही रहेंगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये चीज है क्योंकि लोगों का ऐसा सोच हो चुका है कि अगर घर की महिलाएं हैं तो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं रहा। आज के समय में पुरुष और स्त्री अगर बराबर ना चले, कंधे से कंधा मिला के ना चले, कुछ भी संभव नहीं है। जी बिल्कुल।
और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम बात करेंगे राहु की छाया के बारे में और आपको बताएंगे कि राहु सिर्फ छीनता ही नहीं है बल्कि देता भी है। बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको मिलने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब आपको बताते हैं, बात करेंगे अब हम उन महिलाओं के बारे में जो कि घर गृहस्थी संभालती हैं और अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं त्याग चुकी हैं, जैसे नौकरी करना चाहती हैं पर नहीं कर रही हैं, परिवार ही संभाल रही हैं, बावजूद इसके परिवार का साथ उनको नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है आचार्य जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि वो महिलाएं जो सब चीज में सक्षम है लेकिन परिवार उनका सहयोग नहीं करता कि वो आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं ये कुंठा है। लेकिन इसके पीछे ग्रह बहुत जिम्मेवारी हो जाती है ग्रहों की। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है या सूर्य दूसरे भाव में राहु या शनि के साथ बैठ गया हो या कुंडली में अच्छा ना हो सूर्य, शुक्र की स्थिति सही ना हो, तब क्या होता है कि आपके घर के सदस्य आपके बाहर निकलने में, नौकरी करने में, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाते हैं, आपको रोकते हैं। तो ये कुंडली में ये ग्रह जिम्मेवार होते हैं। हम बताएंगे इन सब चीजों का उपाय भी बताएंगे, लेकिन इन ग्रहों का विशेष योग होता है। जी हाँ, और चलिए अब हम देते हैं आपको आपका वो नंबर जिसे रखना है आपको हर किसी से सीक्रेट पूरे 24 घंटे, और ऐसा करने से बढ़ जाएगा आपका भाग्य। नोट करना शुरू कीजिए मूलांक के अनुसार अपना लकी नंबर, सीक्रेट नंबर। बात करते हैं मूलांक 1 की 9 नंबर, मूलांक 2 8 नंबर, मूलांक 3 वाले लोग 19 नंबर और मूलांक 4 वाले लोग 17 नंबर, मूलांक 5 के लोग 26 नंबर, मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर और मूलांक 7 की बात करेंगे तो मूलांक 7 वाले लोग 16 नंबर, मूलांक 8 वाले लोग अपने पास रखें 21 नंबर और मूलांक 9 के लोग 24 नंबर। ये वो नंबर है कि आपको 24 घंटे सुरक्षित रखेगा और चमत्कारिक तो है ही, बट गोपनीयता बनाए रखिएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या वजह होती है कि आप नौकरी कर रही हैं, चाहती हैं कि परिवार के जो खर्चे हैं वो आसानी से जो हैं उठाए जा सकें और पूरी भूमिका आप निभाती हैं परिवार को चलाने के लिए, घर भी देख रही हैं और ऑफिस भी देख रही हैं, फिर भी आपको एक जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि परिवार का साथ नहीं मिल पाता है। यहाँ कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आइए सबसे पहले ये बताते हैं।
बात करेंगे उन महिलाओं की जो नौकरी तो करती हैं, लेकिन नौकरी किसी जोखिम से कम नहीं है। नौकरी देखना, घर देखना, परिवार देखना, बच्चों का एजुकेशन देखना, हर चीज मतलब इतनी जिम्मेवारी आ जाती है कि फुर्सत तक नहीं मिलती और सेहत पे कहीं ना कहीं जोखिम का काम तो करता है। तो ऐसी स्थिति तब होती है जब मंगल नीच का हो आपकी कुंडली में, या शनि के साथ मंगल का योग हो और योग बनाकर कुंडली में कहीं भी बैठा हो, या दसम भाव में विशेष तौर पे जब बैठा हो, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आप नौकरी के अलावा मतलब इतने सारे जोखिम भरे कार्य हो जाते हैं कि मतलब आपको अपने बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। जी हाँ, महिलाओं को उनका हक मिले, सम्मान मिले हर किसी से, इसके लिए भी एक उपाय है, आगे बताएंगे। लेकिन असम से पायल जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी मुझे आपका ये शो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। पंडित जी मुझे अपने बड़े भैया के बारे में पूछना है। जी बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ। 17 फरवरी 1987। जी समय रात के 10:32। और जन्म स्थान? बिहार, बक्सर बिहार। बक्सर। जी जी बताएं क्या जानना चाहेंगी? पंडित जी उनका शादी कब होगा, और वो ना बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो उनका स्मोकिंग कैसे छूटेगा? जी जरूर। देखिए तुला लगन की कुंडली और कन्या राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा चल रही है। और रही बात शादी की, तो शादी का जो योग इस कुंडली से बन रहा है तो 14 जनवरी 2016 के बाद बन रहा है, अच्छा योग है। और रही बात स्मोकिंग की, तो बहुत नियंत्रण चाहिए स्मोकिंग छोड़ने के लिए, लेकिन हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, इससे जरूर लाभ होगा। इनको बोलिए कि रोज सुबह खाली पेट शहद का सेवन करें और साथ ही साथ भगवान सूर्य को जल देना शुरू करें, इससे बहुत लाभ होगा, शादी भी अच्छी होगी और नशे से भी दूर रहेंगे। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करने की, आपसे है हमने। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो आप पूरे 24 घंटे सम्मानित हों, हर किसी से सम्मान हासिल करें, इसके लिए क्या उपाय आप करें, आइए बताते हैं। सम्मान आपका, गर्व हमारा, सम्मानित रहें आप। करना क्या है कि आप सूर्य को प्रणाम करें और 5 दुर्वा अपने ऊपर से उतार कर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें और अपने खुले बाल बांध कर रखें। इससे आप सम्मानित रहेंगे हर जगह और सम्मान बढ़ता जाएगा। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बताते हैं वो खास उपाय जिसे करने से आप महिलाएं जो हैं अपना हक हासिल कर पाएंगी, हर किसी से सम्मानित भी होंगी और साथ ही साथ प्रशंसा का पात्र भी बनेंगी। ऑफिस और घर हर जगह आपका जो तालमेल है अच्छा बिठा पाएंगे। जीवन में तमाम तालमेल आपका बना रहे, पढ़ाई से लेकर कैरियर से लेकर घर परिवार बच्चों में हर जगह उपाय नोट कीजिए। करना क्या है कि रोज भगवान सूर्य को जल दें और घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। और विशेषता जब आप भोजन करें तो सबसे पहले बुजुर्ग और नवजात बच्चों को भोजन करवा कर ही आप भोजन करें। और विशेषता एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि रसोई में खाना जूठा ना करें, आप जूठा ना करें और किसी की बुराई करने से भी बचें। और एक स्वर्ण मुद्रिका सोने की अंगूठी रिंग अनामिका रिंग फिंगर में आप धारण कीजिए। ये उपाय करने से क्या होगा कि जो मन में आपके कुंठा है कि हम कर नहीं पाए, योग्यता होते हुए भी ये सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। जी हाँ, और कृष्ण जुड़े हैं इंदौर से, अब इनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी प्रणाम। जी प्रणाम।
आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख? उसका 17 जनवरी 88 है जी। और समय है 12:20 दोपहर का जी। और जन्म स्थान है हजारीबाग झारखंड का। जी 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 जी। ये इसके शादी का बारे में बताएं और विदेश जाएंगे, नौकरी कैसी है इसके बारे में बताएं, इसका पूरा जरूर। देखिए, मेष लगन की कुंडली है, धनु राशि है, सूर्य की महादशा, बुध की अंतर्दशा, शादी का योग तो इनका कुंडली से 2 फरवरी 2016 से बन रहा है। आप तैयारी में लगिए। और रही बात कि क्योंकि इनकी कुंडली में कुछ अर्लियर मैरिज का योग है तो अच्छा ये रिश्ता आएगा। और विदेश की बात करें तो देखिए इनका ये भी योग शुरू है, लेकिन अभी इनके विदेश जाने में 9 अप्रैल 2016 के बाद बहुत अच्छा योग शुरू हो रहा है। आप एक उपाय करें, हम आपको बता रहे हैं। इनसे क्या करवाइए कि छोटे छोटे बच्चों में किताब बंटवाना शुरू कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हों, नर्सरी क्लास, LKG, इन बच्चों में किताब बंटवाइए। और साथ ही साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कुछ मीठा या हलवा बनवा के बुजुर्ग लोगों में इनसे बंटवाइए, काम होगा। जी। गाजियाबाद से सुधा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे बेटे के बारे में पूछना है। जी, जन्म की तारीख बताएं आप। 12 जुलाई। जी, समय सन बताएं। 1987। और समय दोपहर बाद 4:44। जी जी। और स्थान है बुलंदशहर, यूपी। जी। क्या सवाल है आपका? सवाल है इसकी शादी कब तक होगी, पत्नी कैसी आएगी और इसका आयु योग कैसा है, ये पूछना है। जी। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है, मकर राशि बनती है, सारे योग सही हैं। शादी का योग बता देता हूँ। राहु की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो किसी भी रिलेटिव के प्रेशर में आके शादी तय ना कीजिए, नहीं तो उलझन में पड़ जाएंगे। हाँ, इनकी शादी का योग जो शुरू हो रहा है इस कुंडली से, वो इस वर्ष 18 अक्टूबर 2016 मतलब आने वाले साल में 2016 में अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रिश्ता देखिए, लड़की पसंद कीजिए, उसके बाद आप फाइनल कीजिए। और आपको उपाय बता रहे हैं, लड़की तो अच्छी आएगी ये भी बता दें, उपाय बता रहे हैं। इनको मोती जरूर धारण करवाइए और रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए बोलिए और विशेषतः सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए बोलिए, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, तो आज जो उपाय बताए गए हैं महिलाओं के लिए, हम चाहते हैं कि आप वो उपायों को जरूर अमल में लेकर आएं, क्योंकि हम चाहते हैं आप सबके लिए मिसाल कायम कर पाएं, एक अच्छा उदाहरण परिवार के लिए, देश के लिए जो है आपकी तरफ से हो। साथ ही साथ कल कल तो हमेशा आपके साथ है ही, और भी आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, आप हमें मेल क्या कीजिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर जानकारी होगी कि आपके परिवार में नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन ये याद जरूर रखें कि आपके कर्म जो है वो आपका पीछा कर रहे होते हैं। ऐसे में उत्तम संतान आपके परिवार में आए, इसके लिए खास जानकारी और उपाय कल दिए जाएंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धन के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर